हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं और जो 1.5 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आपको इन प्रश्नों को ढंग से तैयार कर लेना है क्योंकि ये परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि ओम के नियम के प्रभावी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है, ओम के नियम से संबंधित। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हो, मेलस का नियम बताना है आपको, मेलस का नियम क्या है। और इसी के साथ में आप एक और प्रश्न तैयार कर लेना, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम। मेलस के नियम के साथ में आपको ब्रूस्टर का नियम भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि पृथ्वी तल पर कहाँ पर नतिकोण का मान शून्य होता है, तो आपको नतिकोण का मान शून्य क्या होता है इसके बारे में पता करना है। और इसके अलावा आपको इसी में एक और प्रश्न ऐड कर लेना, नतिकोण की परिभाषा और दिक्पात कोण की परिभाषा, आपको ये भी याद कर लेना है। नतिकोण और दिक्पात कोण की परिभाषा ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मिटा देता हूँ मैं, ब्रूस्टर का नियम, या आप साथ के साथ देख लेना, या आपको तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे वह यह है कि आपको निम्न किरणों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखोगे तो एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी और रेडियो तरंगे, इनको आपको रखना है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है देखिए, वो ट्रिक याद कर लेना, रामी लुक्सी। रामी लुक्सी ट्रिक से आप इसका आंसर दे सकते हो। रामी लुक्सी, रामी लुक्सी ट्रिक से आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। तो आपको आवर्ती का बढ़ता क्रम, घटता क्रम ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के शिखर मानों के पदों में लिखिए। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में वेग की विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के शिखर मानों के पदों में लिखना है। और इसके अलावा एक प्रश्न और याद कर लेना कि प्रकाश का वेग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है, यानी ई सी बराबर ई बटा वी होता है। ये प्रश्न भी आपसे साथ के साथ देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि तार के एक द्वार के सत्यमान सारणी बनानी है। ये जो आप गेट देख रहे हो, ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये है नंद गेट। कौन सा गेट है? नंद गेट है। और नंद गेट की सत्यमान सारणी आपको बनानी है। इसका बूलियन व्यंजक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग धैर्य का मान ज्ञात कीजिए जब बोल्ट आपको ये दे रखा हो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग धैर्य के 4-5 सूत्र, लैम्बडा ज्ञात करने का 12.27 बटा √v, ये वाला सूत्र लगा के आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ लिया होगा, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये याद कर लेना है कि अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। यानी आपको अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध व्युत्पन्न करना है। तो इसका एक सूत्र होता है I बराबर INVD, INVD ये सूत्र है। तो आपको संबंध व्युत्पन्न करना है, तो संबंध इसका व्युत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए। अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए तथा बैंड चौड़ाई का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, LCR परिपथ में जो ये अनुनादी के लिए जो कर्व बनेगा, इस कर्व में आपको ये वाला ग्राफ बनाना है और बैंड चौड़ाई के बारे में आपको लिखना है इसके अंदर कि बैंड चौड़ाई क्या होती है। बैंड चौड़ाई जो होती है इन दोनों आवर्तियों का अंतर होगा। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है? अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में आपको प्रकाश की किरण जो आएगी उसका अपवर्तन होगा। तो आप ऐसे तरंगाग्र के रूप में मानोगे और उसका अपवर्तन होगा। तो ये इधर से मिलेगा, ये इधर से, तो इसका अपवर्तन होगा। तो ये चित्र वगैरह दे रखा है, इसकी व्याख्या कर देना। 1.5 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है कि आपको बोर के क्वांटीकरण का दूसरा अभिग्रहित लिखना है जो डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण देता हो। ये 1.5 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर 1.5 हो तथा इसकी दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो यानी आपको उत्तल लेंस का एक न्यूमेरिकल दे रखा है।
तो इस न्यूमेरिकल को आपको देख लेना है। ठीक है, अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है और दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर दे रखी है, यानी R1 और R2 बराबर दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बराबर बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल आप देख लेना। और न्यूमेरिकल आपको देखो एक तो चैप्टर नंबर 9 से मिलेगा, जो भी चैप्टर नंबर 9 से मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्योंकि मैं इनका हल आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप अपने नोट्सों से इसको पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट दृष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों है। आपको 220 वोल्ट जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है दृष्ट धारा से, क्यों? क्योंकि इसका IRMS मान √2 होता है, इसका VRMS मान जो होता है √2 होता है, √2 गुना होता है, तो वोल्टता का मान ज़्यादा आता है, इसलिए खतरनाक होती है, इसलिए खतरनाक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक मिनट, ये हमने साफ कर दिया इसको पूरे को। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में अगर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रख दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि उत्तल लेंस और इसके पास में क्या रख दिया, एक अवतल लेंस रख दिया, तो आपको उसकी संयुक्त फोकस दूरी बतानी है। जैसे कि शक्ति तो P बराबर P1 प्लस P2 होती है, तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न होगा, तो आप इस प्रश्न को भी कर लेना। ये न्यूमेरिकल इस तरीके से, यानी लेंसों का संयोजन, इससे एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भाग 6 से मिलेगा आपको। भाग 6 में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, भाग 6 के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर ध्यान देना। इस निरक्ष को अपन विषुवत तल भी बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। चलते हैं, ये तो आपको विद्युत द्विध्रुवीय करना है। और भाग 6 के अंदर दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी दो समांतर धारावाही चालक तार होंगे, ठीक है, और उनकी प्रति इकाई लंबाई पर व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव क्षमता का नियम। क्षमता नहीं है बेटा, ये क्षय है, क्षय, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए। और किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षांक अगर 10⁻³ प्रतिवर्ष हो तो इसकी अर्धायु मान और अर्धायु मान का वर्ष में ज्ञात कीजिए। अर्धायु का मान जो है वर्ष में आपको बताना है, अर्धायु का मान आपको वर्ष में बताना है। तो एक ये यहाँ पे आप अगर ये नहीं तो ये रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम जरूर याद कर लेना। बड़े प्रश्न जो 4 नंबर के आपको देखने के मिलेंगे वो बड़े प्रश्न ये हैं। देखो, बड़ा प्रश्न ये है कि विचलन कोण क्या है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के सूत्र, अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र की स्थापना करनी है। और आपतन कोण और विचलन कोण में अंतर बताना है। आपतन कोण और विचलन कोण में अंतर बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। चलते हैं अथवा में। देखिए आपसे अथवा में क्या पूछा जा सकता है। अथवा में या तो फिर ये तैयारी करके जाने हैं आपको। और अगर आप इस वाले पार्ट में से अगर आधा पार्ट भी पढ़ लेते हैं तो भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। 9वां चैप्टर जो है, आधा पार्ट भी आपने ढंग से कवर कर लिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। देखो इसमें अथवा में जो प्रश्न दे रखा हुआ है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए। तो UVF में संबंध स्थापित करना है और चित्र बनाना है। 20वां प्रश्न है जेनर डायोड। क्या 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है जेनर डायोड का क्या तात्पर्य है और जेनर डायोड का उपयोग कर बनाए गए वोल्टता नियंत्रक की कार्यविधि लिखिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये इसका प्रश्न है। अथवा में देखिए दे रखा है तार्क द्वार से आप क्या समझते हो और एंड द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाते हो, उसकी सत्यता सारणी भी दीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न हो गया। तो ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। अब समय कम है तो इन प्रश्नों को तो आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और इम्पोर्टेंट और भी प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वो इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर लेना।
इन नंबरों पे आप संपर्क कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी 580-959। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।